हेलो। मैं हूं साहिल यादव और आज आपको बताऊंगा मैनुअल कार इजीली कैसे चला सकते हो। गाड़ी चलानी सीखनी है तो ज़रूरी नहीं कि किसी इंस्ट्रक्टर से सीखनी पड़ेगी या ड्राइविंग स्कूल ज्वाइन करना पड़ेगा। आप अपने आप आगे पीछे करके भी खुद चलानी सीख सकते हो। शुरुआत में आप किसी फैमिली मेम्बर या दोस्त की मदद भी ले सकते हो, क्योंकि कार चलाना कोई 10 या 15 मिनट में नहीं सीख सकते। जैसे जैसे आप कार चलाओगे आप सीखते जाओगे। तो उसी से रिलेटेड मैं आपको कुछ तरीके बताऊंगा कि आप कार इजीली कैसे चला सकते हो, गियर चेंज कैसे करना है, क्लच कैसे रिलीज करनी है और भी बहुत कुछ। तो आप वीडियो लास्ट तक देखें, आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे और आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। आप कार चलाना सीखें उससे पहले भी आपको कुछ चीज़ें सीखनी बहुत ज़रूरी है। जैसे कि सबसे पहले तो आपको ये सीखना होगा कि कार में बैठने से पहले आपको अपनी सीट एडजस्ट करनी होगी। आपको सबसे पहले ये आगे पीछे करनी होगी और इसका रिक्लाइन एंगल अपने हिसाब से एडजस्ट करना होगा। उसके बाद जो बहुत ज़रूरी चीज़ आती है कि वो ये है कि आप अपने ओवरव्यू साइड मिरर को एडजस्ट करें। दोनों को आप अपने साइड मिरर को जब एडजस्ट करें, ना तो इनको ज़्यादा अंदर की तरफ करें और ना बाहर की तरफ। ये बस इतने दिखने चाहिए कि आपके कार का साइड का थोड़ा सा हिस्सा इसमें दिखता रहे। आपको राइट और लेफ्ट दोनों ओवरव्यू अपने हिसाब से एडजस्ट करने हैं। इसके बाद जो मेन थिंग आती है वो आपके आईआरवीएम भी आपको अपने हिसाब से एडजस्ट करने हैं। तो इसमें आपकी तीन चीज़ें मेनली आ गई, आपके ओवरवीएम, आईआरवीएम और सीट। ये चीज़ ऐसी हैं जो आप कार चलाने से पहले इनको अपने हिसाब से एडजस्ट करें, क्योंकि आप कंफर्टेबली बैठोगे तभी आप कार इजीली चला पाओगे। आपको कार चलाने से पहले अपने गियर बॉक्स को यूज़ करना सीख लेना चाहिए, क्योंकि जब आप कार चलाते हो तो आपका फोकस स्टीयरिंग पे होना चाहिए, ना कि गियर बॉक्स पे। नए ड्राइवर ये गलती बहुत ज़्यादा करते हैं कि वो गियर बदलने के लिए नीचे की तरफ देखते हैं, जो इस वजह से उनकी कार कई बार टच हो जाती है। तो आपको करना क्या है कि ना तो आपको कार स्टार्ट करनी है, आपको अपने घर पे ही सबसे पहले गियर चेंज करने की प्रैक्टिस करनी है। आपको अच्छे से गियर चेंज करना सीख लेना चाहिए कि ताकि आप जब कार चलाओ तो आपको नीचे ये ना देखना पड़े कि गियर किस साइड बदलना है, पहला गियर किस साइड है, दूसरा गियर। आपका मेन फोकस रोड पे हो, ना कि आपके गियर की तरफ। अभी जैसे आप देख सकते हो कि गियर बॉक्स न्यूट्रल पे है। आप इसमें गियर बॉक्स पे देख भी सकते हो कि यहाँ पे डायग्राम से बन रहा है, अगर आपको समझना है तो। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और रिवर्स, ये लाइन आपको दिख रही है। जैसे अगर आपको पहला गियर लगाना है तो इसको इस तरफ लेफ्ट ले गए और आगे की तरफ, ये आपका पहला गियर लग गया। मैं आपको एक बार और बता देता हूँ। जैसे अभी ये न्यूट्रल में है तो ये ऐसे करके ऐसे लेफ्ट ले गए और आगे की तरफ लगा दिया, ये आपका पहला गियर लग जाएगा। जब भी आप गियर लगाते हो उससे पहले आपको अपना क्लच दबाना होगा। इसके बारे में एक्सेलरेशन, ब्रेक और क्लच के बारे में मैं डिटेल में आपको बाद में समझा दूंगा। तो यहाँ पे आप ऐसे आपका पहला गियर लग जाएगा। इसके बाद अगर आपको दूसरा गियर लगाना है तो इसके जस्ट पीछे यहाँ से ऐसे ही ये आपका दूसरा गियर लग जाएगा। अब आपको तीसरा गियर लगाना है तो यहाँ पे आगे ले गए, ये न्यूट्रल में आ गया आपका। इसके बाद सीधा, ये आपका तीसरा गियर हो गया। इसके बाद आपने सीधा पीछे लगा दिया तो ये आपका चौथा गियर हो गया। इसके बाद अगर आपको पांचवा गियर लगाना है तो इस तरफ राइट ले गए और आगे की तरफ, ये आपका पांचवा गियर हो गया। और अगर आपको रिवर्स गियर लगाना है तो यहाँ से, जैसे कि आप देख सकते हो ये ऐसे बना रखा है, आप बिल्कुल इस साइड ले गए और पीछे की तरफ ले आए, ये आपका रिवर्स गियर लग गया। बहुत लोग सोचते हैं कि अगर वो कार चला रहे हैं और पांचवे से गलती से रिवर्स गियर लग गया, नए ड्राइवर अक्सर ये सोचते हैं तो क्या होगा। तो मैं आपको बता दूं कि पांचवे गियर से डायरेक्ट रिवर्स गियर आपका लगेगा ही नहीं, तो आपको इसमें परेशान होने की कोई दिक्कत नहीं है। आपको गियर चेंज करना इतनी अच्छा तरह सीख लेना चाहिए कि जब आप कार चलाओ आपका मेन फोकस रोड पे रहे और अपने स्टीयरिंग पे रहे। आपको नीचे की तरफ ये ना देखना पड़े कि गियर कौन सा है। आप इसकी अच्छी तरह प्रैक्टिस कर लें। अब जो नेक्स्ट चीज़ आती है वो है आपका एक्सेलरेशन, ब्रेक और क्लच को समझना। जो ये सबसे राइट में दे रखा है ये वाला आपका एक्सेलरेशन होता है, जिसको लोग रेस भी कहते हैं। बीच में आपका ये वाला ब्रेक है और जो ये सबसे लेफ्ट में दे रखा है ये आपका क्लच होता है। जो आपका लेफ्ट वाला फुट है,
आपका लेफ़्ट वाला पैर है उसको आपको खाली क्लच दबाने के लिए यूज़ करना है। आप कभी भी इसको ब्रेक या फिर रेस के लिए यूज़ नहीं करेंगे। जो इसका मेन पर्पस है लेफ़्ट वाले पैर का वो क्लच दबाने का ही होता है। और जो आपका राइट वाला पैर है इससे आप ब्रेक भी दबाएंगे और रेस भी देंगे। कभी भी आपका लेफ़्ट वाला पैर ब्रेक दबाने के लिए नहीं आएगा। बस इसका जो लेफ़्ट लेग का मेन पर्पस है वो क्लच दबाना है। इसको आप हमेशा क्लच दबाने के लिए ही यूज़ करेंगे। और जो आपका राइट लेग है उससे आप ब्रेक प्रेस करेंगे और एक्सेलरेशन और रेस के लिए यूज़ करेंगे। आप इसको जो आपका राइट वाला पंजा है इसको आप बीच में रख सकते हो। यहाँ से आप ब्रेक भी दबा सकते हो और रेस भी दे सकते हो। पर एक चीज़ आपको ज़रूर ध्यान रखनी है कि कभी भी किसी भी कंडीशन में अपने लेफ़्ट वाले पैर से को यहाँ पे इस्तेमाल के लिए ना लाए। जब भी आपको गियर बदलना हो तो आपको क्लच दबाने की ज़रूरत होती है, और जब आपको ब्रेक लगाने हो तो भी आपको क्लच दबाने की ज़रूरत होती है। तो आप हमेशा अपने लेफ़्ट वाले पैर से ही क्लच को दबाएं और अपने राइट वाले फुट से ब्रेक और एक्सेलरेशन के लिए यूज़ करें। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और, आप कार चलाना सीखें उससे पहले जो कार में जो ये स्विचेस और कंट्रोल है इनको भी आपको सीखना बहुत ज़रूरी है। जो आपका लेफ़्ट में जो ये लीवर दिया होता है ये वाइपर के लिए होता है, और जो इस साइड जो कंट्रोल्स दे रखे हैं ये आपके लाइट के कंट्रोल्स हैं। अब ये जैसे ऑफ पे है आप देख सकते हैं, अभी अगर इसको हमने यहाँ पे कर दिया तो ये पार्किंग लाइट पे हो जाएगा, और अगर हम इसको यहाँ पे कर देते हैं तो इसकी मेन हेडलाइट ऑन हो जाती है कार की। जो आपका ये राइट वाला लीवर है अगर आप इसको ऊपर की तरफ कर देते हो तो आपका लेफ़्ट वाला इंडिकेटर ऑन हो जाता है, और अगर आप उसको नीचे की तरफ कर देते हो तो राइट वाला इंडिकेटर ऑन हो जाता है। मैं आपको एक बार चेक भी करा देता हूँ। जैसे अगर हमने ऊपर की तरफ किया तो आप देख सकते हो लेफ़्ट वाला इंडिकेटर ऑन हो गया, और इसको जब हमने नीचे की तरफ करा तो राइट वाला इंडिकेटर ऑन हो गया। ये कुछ बहुत बेसिक चीज़ें हैं जो आपको आनी चाहिए कार चलाने से पहले। जो लेफ़्ट वाला आपका ये कंट्रोल है लीवर है इसका मेन पर्पस वाइपर यूज़ करने के लिए होता है। जैसे अगर आप इसको नीचे करोगे तो एक बार वाइपर चलेगा, और अगर आप इसको और नीचे करते जाओगे तो इसकी स्पीड बढ़ती जाएगी वाइपर की। अगर आप इस लीवर को आगे की तरफ पुश कर दोगे तो आपका वाइपर और वॉशर चल जाएगा और आपकी कार की विंडशील्ड क्लीन हो जाएगी। ये कुछ बहुत बेसिक चीज़ है जो आपको कार चलाने से पहले आने चाहिए। और जो आपका ये वाला बटन होता है इससे आपके चारों इंडिकेटर ऑन हो जाते हैं। जैसे अगर आपको कहीं कार साइड में खड़ी करनी हो या आपके कार के साथ कोई भी दुर्घटना हो जाए तो आप इसको ऑन कर दें, ताकि जो भी और आसपास से लोग आ रहे हैं वो सचेत हो जाए कि आपके साथ कोई दुर्घटना हुई है। और जो आपको इस साइड में लीवर दिख रहा होता है ये हेडलैम्प लेवलर होता है। आप इससे अपनी हेडलैम्प को आगे पीछे कर सकते हो, अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। तो यही कुछ बेसिक चीज़ें थी जो आपको कार चलाने से पहले आना चाहिए। आप जब भी कार चलाना सीखें तो कोशिश करें कि आप मैनुअल कार से ही सीखें, आप ऑटोमेटिक से ना सीखें, क्योंकि अगर आप मैनुअल से सीखेंगे तो आप बाद में ऑटोमेटिक को भी इजीली चला सकते हैं। लेकिन अगर आप ऑटोमेटिक से सीख सकते हैं तो हो सकता है आपको बाद में मैनुअल चलाने में थोड़ी दिक्कत आए। आपको अपनी कार स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले अपनी की यहाँ पे इग्निशन में लगानी होगी। और सबसे पहले आप जब भी कार स्टार्ट करो, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो आप ध्यान रखो, जब भी आप कार स्टार्ट करो तो आप अपनी क्लच दबा के कार स्टार्ट करो। और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखें कि आपकी कार न्यूट्रल में हो, क्योंकि अगर आपकी कार न्यूट्रल में नहीं होगी और अगर गियर में होगी, और नए ड्राइवर ये गलती ज़रूर करते हैं कि वो बिना क्लच दबाए कार स्टार्ट कर देते हैं, तो अगर आपकी गाड़ी पहले गियर में लगी होगी या फिर किसी और गियर में होगी आपकी कार आगे की तरफ जा सकती है और आपकी कार आगे खड़ी किसी चीज़ से टकरा सकती है। तो एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखें कि आप जब भी अपनी कार को स्टार्ट करें तो क्लच को ज़रूर दबाएं। इसके बाद आपने अपनी यहाँ पे की लगा दी और आप देख सकते हो यहाँ पे इग्निशन का दे रखा है, इग्निशन ऑन स्टार्ट। तो आपको करना क्या है, इसको आगे की तरफ क्लच दबा होना चाहिए, आपको इसको आगे की तरफ पुश करना है और आपकी कार स्टार्ट हो जाएगी। आप देख सकते हो आपकी कार स्टार्ट हो गई है। एक चीज़ और, जान नए ड्राइवरों को अक्सर ये दिक्कत बहुत आती है कि जैसे वो क्लच छोड़ते हैं पहले गियर में तो उनकी कार बंद हो जाती है। तो इसके लिए आप अपनी क्लच छोड़ने की प्रैक्टिस घर पे पहले ही कर लें। तो आपको मेनली करना क्या है, जब भी आप ऐसे क्लच दबाएं तो इसको बिल्कुल धीरे 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 छोड़ें। आप इसकी कई बार प्रैक्टिस कर लें ताकि आपको बाद में जब आप कार चलाएं इसको दिक्कत ना हो। बिल्कुल धीरे 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 छोड़ें। जैसे आप पहला गियर लगाते हो
आपने क्लच दबाया, अब आपने यहाँ पे पहला गियर लगा दिया, तो आपको जो ये क्लच है बिल्कुल धीरे 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 छोड़ना होगा। और एक चीज़ और ध्यान दें, जब आपने पहला गियर लगा रखा है, आप क्लच छोड़ रहे हैं धीरे 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 धीरे, तो आपको बिल्कुल बिल्कुल हल्की सी रेस भी देनी है, बिल्कुल हल्की सी, बिल्कुल प्यार से रेस देनी है। आपको ज़्यादा रेस एकदम से नहीं देनी है, क्योंकि अगर आप ज़्यादा रेस दे दोगे तो आगे किसी चीज़ में जाके गाड़ी टकरा सकती है। तो अगर मैं आपको एक बार और बता देता हूँ, जैसे आपने यहाँ पे क्लच दबा के पहला गियर लगाया, तो आपको अपना जो लेफ़्ट पैर है, जो क्लच पे है, ये धीरे 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 उठाना है, और जो आपका राइट पैर है इससे धीरे धीरे रेस देनी है, इससे धीरे धीरे रेस देनी है। लेफ़्ट वाला पैर है क्लच, उसको धीरे 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 छोड़ना है, और जो राइट वाला पैर है इससे धीरे धीरे रेस देनी है। आप तो मतलब बेसिकली समझ गए होंगे कि आपको पहले गियर में क्या करना है। अगर आपकी कार बंद भी हो जाए तो आपको घबराना नहीं है, क्योंकि अक्सर ये नए ड्राइवरों के साथ होता रहता है। आपको पहले गियर में कार कैसे स्टार्ट करनी है और क्लच कैसे छोड़ना है, इसकी प्रैक्टिस अच्छी तरह कर लेनी है, फिर आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। पहले गियर की तरह ही जब आपको रिवर्स गियर लगाना हो तो मैंने आपको बताया था कि साइड में करके पीछे की तरफ लगाना होता है। तो अगर आपको रिवर्स गियर लगाना है तो उस केस में भी आप क्लच धीरे धीरे छोड़ेंगे, धीरे धीरे, और हल्की हल्की रेस भी देंगे, हल्की हल्की रेस भी देंगे। आप देख सकते हो जैसे कि आपने रिवर्स गियर लगाया तो आपको क्लच धीरे धीरे छोड़ना है और हल्की हल्की यहाँ पे रेस भी देनी है। आप बिल्कुल क्लच को धीरे धीरे छोड़ें, वरना कार बंद हो जाएगी। अगर आपकी कार बंद भी हो जाए तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नए ड्राइवरों के साथ अक्सर ये होता रहता है। आप क्लच छोड़ने की प्रैक्टिस अच्छी तरह कर लें, उससे होगा ये कि जब आप कार चलाएंगे, रोड पे निकलेंगे, तो आपकी कार बंद होने की दिक्कत बार बार ख़त्म हो जाएगी। जैसे कि आपके पास घर पे कार होगी तो आप आगे पीछे करते रहें, पहला गियर लगाएं, रिवर्स गियर लगाएं, अपने घर पे आगे पीछे थोड़ी प्रैक्टिस करते रहें, उससे आपका कॉन्फिडेंस बन जाएगा और आपकी कार चलते वक्त बंद नहीं होगी। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसके बारे में और आपको सीख लेना चाहिए वो आपका हैंड ब्रेक। आप इसको ऐसे करके नीचे कर सकते हो। हैंड ब्रेक का मेन पर्पस ये होता है कि जब भी आपकी कार स्लोप पे या कहीं ढलान पे खड़ी हो तो ये आपकी कार को आगे पीछे नहीं जाने देता। जैसे अगर आप इसको यहाँ से नीचे की तरफ कर दोगे तो हैंड ब्रेक डाउन हो गया है, अब आपकी कार चल सकती है। अगर आप इसको ऊपर की तरफ खींच दोगे तो आपकी कार का हैंड ब्रेक लग जाएगा और ये कहीं भी अगर स्लोप पे या ढलान वगैरह पे खड़ी है तो ये आगे पीछे नहीं जाएगी। जब भी आप अपनी कार कहीं ढलान वगैरह पे या फिर कहीं बंद करके खड़ी करो तो अपनी कार का हैंड ब्रेक ऐसे ऊपर की तरफ खींच दो। तो मैंने अब आपको बता दिया है कि गियर कैसे लगाने हैं, हैंड ब्रेक के मेन फंक्शन क्या है, एक्सेलरेशन, ब्रेक, क्लच, इन तीनों का मेन फंक्शन बता दिया है। तो अब आपको मैं एक बार कार चला के बता देता हूँ कि कार कैसे चलेगी। सबसे पहले आपने की ऑन की, कार स्टार्ट की, इस वक्त मैंने क्लच दबा रखी है। इसके बाद आपने हैंड ब्रेक डाउन किया। इसके बाद आपको करना क्या है कि आपको पहला गियर लगाना है। पहला गियर लगाया, अब आपको देखना है धीरे धीरे क्लच छोड़ना है, धीरे धीरे क्लच छोड़ना है, हल्की हल्की रेस देनी है। धीरे धीरे क्लच छोड़ना है, वो हल्की हल्की रेस देनी है। आप देख सकते हो आपकी कार धीरे धीरे मूव करने लग जाएगी। आप देख सकते हो आपकी कार धीरे धीरे मूव करने लग जाएगी। आपको एक बात का ध्यान और रखना है कि जब आप नए नए ड्राइवर बने तो अपनी कार को ज़्यादा तेज़ी से ना चलाएं। हो सके तो अपनी कार को 20 से कम पे ही रखें। अब जैसे आपकी कार फर्स्ट गियर पे चल रही है तो आपको ये कार रोकनी कैसे, इसके लिए आपको करना क्या है, अपना क्लच दबाना है और हल्का सा ब्रेक लेना है, तो आपकी कार रुक जाएगी। इसके बाद आप अपने गियर को न्यूट्रल पे कर सकते हो। मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ क्या करना है। आपने क्लच दबा के पहला गियर लगाया और उसके बाद आपने अपनी कार चलाई। धीरे धीरे क्लच छोड़ना है और रेस देनी है। जैसे ही आपकी कार थोड़ी थोड़ी चलने लग जाए, अगर आपको जैसे ब्रेक मारना है तो आपको घबराना नहीं है कहीं भी। अगर जाम वगैरह में भी आपकी कार हो, क्लच दबाना है और हल्का सा ब्रेक, क्लच दबा के हल्का सा ब्रेक ले लेना है और आपकी कार रुक जाएगी। इसके बाद आप अपने गियर को पहले गियर से न्यूट्रल पे ले आएँ, तो आप समझ गए होंगे कि ब्रेक कैसे लगाने हैं।
तो आप ये मेन कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे कि पहला गियर कैसे लगाना है और रिवर्स गियर कैसे लगाना है और आपको अपनी कार कैसे रोकनी है। तो जब भी आप गियर बदलें या ब्रेक लगाएं तो अपना क्लच हमेशा दबाएं और इसके लिए हमेशा ही लेफ़्ट फुट का यूज़ करें, राइट फुट का कभी भी यूज़ ना करें। जो आपका ये लेफ़्ट पैर है, इसका मेन पर्पस क्लच दबाने के लिए है और जो राइट फुट है वो ब्रेक और एक्सेलरेशन के लिए। तो मैं आपको एक बार यही बता देता हूँ कि आपको कार में दूसरा गियर कैसे लगाना है। जैसे आपके ने पहला गियर लगाया, आपकी कार चल रही है। जैसे ही आपकी कार की थोड़ी बहुत स्पीड बढ़ जाए तो आपको क्लच दबा के यहाँ पे दूसरा गियर लगा देना है। इसके बाद आप अपना क्लच छोड़ दें। एक बात और ध्यान रखिए, जैसे ही आप क्लच दबा के दूसरा गियर लगाते हैं उस टाइम पे आप अपना पैर एक्सेलेरेटर पे से हटा लें। जैसे मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ, जैसे आपने यहाँ पे पहला गियर लगाया, कार चलने लग गई। अब आपको जैसे यहाँ पे दूसरा गियर लगाना है तो आपको यहाँ पे अपना पैर रेस पे से हटा लेना है और क्लच दबा के दूसरा गियर लगा लेना है। जब आप गियर बदलोगे उस वक्त आपको रेस देने की ज़रूरत नहीं है। तो आप समझ चुके होंगे कि आपको पहला गियर कैसे लगाना है, दूसरा गियर कैसे लगाना है, रिवर्स गियर कैसे लगाना है। तो आप मान सकते हो जैसे जैसे आपकी स्पीड बढ़ेगी आपको गियर चेंज करना होगा। जैसे मान ले 10 तक की स्पीड पे, मतलब कम स्पीड पे, तो पहला गियर। उसके बाद आपकी कार की स्पीड बढ़ी 20 तक तो आपने दूसरा गियर लगा लिया। फिर अगर 30 के आसपास गई या 40 के आसपास तो तीसरा गियर। फिर 40-50 से ऊपर गई चौथा गियर। उसके ऊपर गई 50-60 के ऊपर तो पांचवा गियर लगा लिया। ये मैं आपको लगभग एवरेज बता रहा हूँ, आप अपने हिसाब से गियर को चेंज कर लें जैसे जैसे आपकी स्पीड बढ़े। और जैसे जैसे आपकी स्पीड डाउन हो, मान लिया अगर आपकी कार 80 पे चल रही है और एकदम से आपकी कार 20 या 30 पे आ जाती है तो आप अपने हिसाब से गियर डाउन कर लें, दूसरे गियर में लगा लें। जैसे आपकी कार 5वें गियर में चल रही है 80 की स्पीड पे और आपको गियर डाउन करना है तो आप क्लच दबा के जैसे अगर आपको दूसरा गियर लगाना है, आपकी कार 5वें गियर में थी तो आप ऐसे करके दूसरे गियर में अपनी कार को लगा सकते हैं। जितने भी आपकी कार की स्पीड रहेगी उस हिसाब से आप अपनी कार में गियर लगाएंगे। एक बात ज़रूर ध्यान रखें, जब भी आप गियर बदलें तो क्लच ज़रूर दबाएं और जब आप गियर बदल रहे हैं उस टाइम पे आपको रेस नहीं देनी, एक्सेलेरेटर पेडल नहीं दबाना, खाली क्लच दबाई, गियर बदला। जैसे आप क्लच छोड़ दोगे उसके बाद आप धीरे धीरे रेस दे सकते हो। जैसे पहले से दूसरे गियर में लगाया, दूसरे से तीसरे गियर में लगाया, तो आप समझ गए होंगे कि आपको गियर कैसे चेंज करना है। अब बात आती है कि आपको अपना स्टीयरिंग कैसे यूज़ करना है। आजकल तो मेनली सभी कारों में ही पावर स्टीयरिंग आता है। अब जैसे आपने पहला गियर लगा रखा है, आपको कार इस तरफ मोड़नी है तो आपको इस तरफ स्टीयरिंग मोड़ना पड़ेगा। इस तरफ मोड़नी है तो इस तरफ मोड़ना पड़ेगा। और रिवर्स में इसका अपोजिट है। जैसे आपने रिवर्स गियर लगाया, आपको कार इस तरफ मोड़नी है, लेफ़्ट की तरफ मोड़नी है तो आपको इस तरफ काटना पड़ेगा। आपको इस तरफ राइट की तरफ मोड़नी है तो आपको ये इस तरफ काटना पड़ेगा। तो आप समझ गए होंगे कि आपको अपना स्टीयरिंग किस हिसाब से इस्तेमाल करना है। आपकी स्टीयरिंग पे ही आपका हॉर्न दिया होता है। जैसे जब भी आपकी कार कभी ट्रैफिक वगैरह में हो या आपको लगे कि यहाँ से नहीं निकलेगी या आगे वाला ड्राइवर नहीं अपनी कार को नहीं चला रहा हो तो अपना हॉर्न दबा दे, जिससे कि उसको पता चल जाएगा भाई कि पीछे वाली गाड़ी को रास्ता चाहिए और वो अपनी कार को हटा लें। तो आप बेसिक सा एक कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे कि गियर कैसे चेंज करना है, ब्रेक, एक्सेलरेशन, क्लच का क्या यूज़ है, आपको साइड के शीशे और वीएम कैसे एडजस्ट करना है, आई और वीएम कैसे एडजस्ट करना है, स्टीयरिंग कैसे कंट्रोल करना है, क्लच कब दबाना है, गियर चेंज कैसे करना है, क्लच कैसे रिलीज़ करना है, रेस कैसे देनी है। आप जब भी कार चलाना सीखें या आप सीख रहे हो तो ज़रूरी नहीं है कि आपको किसी इंस्ट्रक्टर को ही रखना पड़ेगा। आप अपने आप खुद चलाना भी सीख सकते हो। आप जैसे आगे पीछे धीरे धीरे करते रहोगे तो आप कार चलाना सीख लोगे। अगर आपको कार चलाना सीखना है तो आपको कार लेके अकेला निकलना पड़ेगा और हो सकता है शुरू में आपकी कार बहुत बार बंद भी हो, तो आपको इससे घबराना नहीं है, ये सबके साथ ही होता है। तो आप ऐसे ही अपनी कार धीरे धीरे चलाना सीख सकते हो। एक चीज़ और, जब भी आप कार चलाएं तो इंडिकेटर वगैरह ज़रूर दें और अपने जो बेसिक कंट्रोल्स हैं इनके बारे में सीखें। एक मेन चीज़ जो रहेगी, जब भी आप कार चलाएं सीट बेल्ट अवश्य पहनें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।